आज है 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सोयाबीन किसानों को राहत, सरकार ने जारी किया नया मॉडल रेट। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भावांतर योजना 2025 के तहत नया मॉडल रेट जारी कर दिया। लगातार बढ़ोतरी के बाद अब सोयाबीन का मॉडल रेट हल्का कम होकर 4,282 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। ये दर उन किसानों पर लागू होगी जिन्होंने अपनी उपज मंडी प्रांगण में बेची है। इसी मॉडल रेट के आधार पर भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। एमपी में विवाह जन्म मृत्यु पंजीयन पर सख्ती, आयुक्त ने कलेक्टर्स को दिए कड़े निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार विवाह जन्म मृत्यु पंजीयन को पूरी तरह से अनिवार्य और प्रभावी बनाने के लिए अब और कड़ाई बरत रही है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के आयुक्त विकास मिश्रा ने सभी जिलों के कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए कि पंजीयन प्रक्रिया में 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार का मानना है कि समय पर पंजीयन न होने से नागरिकों को भविष्य में प्रमाण पत्रों और अधिकारों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 30 सेकंड का फायदा, दुगने युवा बने अग्निवीर। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हुए छोटे बदलाव ने बड़ा असर दिखाया। दौड़ की समय सीमा में 30 सेकंड की बढ़ोतरी ने हजारों युवाओं को नई उम्मीद दी। इसका परिणाम ग्वालियर भर्ती कार्यालय में स्पष्ट दिखाई दिया, जहां इस बार चयनित अग्निवीरों की संख्या दुगनी हो गई। पहले यहां एक भर्ती में 400 से 500 उम्मीदवार ही चयनित होते थे, लेकिन इस बार जारी पहली मेरिट लिस्ट में ही 711 युवाओं के नाम शामिल हैं। गंज बसौदा में सीएम ने खोला विकास का पिटारा, एक मंच पर दिखे मोहन यादव और शिवराज। गंज बसौदा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को विकास का बड़ा पिटारा खोल दिया। भारी सुरक्षा के बीच उनका भव्य रोड शो निकला, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सीएम ने गंज बसौदा तहसील के लिए कई बड़ी सौगातों की घोषणा की। मंच पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जहां दोनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। बुजुर्गों को मोहन सरकार का तोहफा, मेहर से 200 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मोहन सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया। रविवार को मेहर से 200 वरिष्ठ नागरिकों का विशेष जत्था रामेश्वरम और मदुरई यात्रा के लिए रवाना हुआ। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से यात्रा की पूरी व्यवस्था की गई। यात्रियों के स्वागत, भोजन, सुरक्षा, संपूर्ण यात्रा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। बड़े शहरों से सिटी पंचायतों में हाउसिंग प्रोजेक्ट की तैयारी, 37 सरपंचों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से लगी ग्राम पंचायतों में अब हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकेंगे। सेमी अर्बन एरिया के विकास को नई पहचान देने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने और पंचायत व्यवस्था से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा के लिए सोमवार से 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीख बदली। एसआईआर कार्यों के चलते प्रदेश भर के सरकारी और निजी विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया। पहले 24 से 29 नवंबर के बीच शुरू होने वाली परीक्षाएं अब 15 दिन की देरी से 8 दिसंबर से आयोजित होंगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि तब तक एसआईआर का पहला चरण पूरा हो जाएगा, जिससे स्कूल और शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। महू में फाइनल होगी 2035 की युद्ध नीति। मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 24 से 25 नवंबर को सेना का 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश के टॉप मिलिट्री कमांडर, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स और वेटरन्स हिस्सा लेंगे। सेमिनार का विषय है फ्यूचर रेडी, जिसके तहत 2035 की युद्ध नीति को अंतिम रूप देने पर गहन चर्चा होगी। एमपी में एसआईआर की रफ्तार धीमी। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम मुश्किलों के बीच आगे बढ़ रहा है। करीब 12 राज्यों के साथ एमपी में भी ये प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक लगभग 40% डिजिटाइजेशन बाकी है। 6.25 करोड़ मतदाताओं के घर फॉर्म पहुंच चुके हैं, पर इन्हें ऑनलाइन अपडेट करने में बीएलओ की चुनौतियां बढ़ गई हैं। प्रदेश भर में 65,000 से अधिक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को खोजने, फॉर्म भरवाने और डिजिटल डेटा अपलोड करने में जुटे हैं। एमपी में धान, ज्वार, बाजरा खरीदी की तारीख तय, किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ एमएसपी।
मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी। राज्य में धान, ज्वार, बाजरा की खरीद के लिए नई उपार्जन नीति घोषित कर दी गई। सरकार धान 2,369 रुपए, ज्वार 3,749 और बाजरा 2,775 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीदी करेगी। ज्वार और बाजरा की खरीदी आज 24 नवंबर से शुरू हो गई है, जबकि धान की खरीदी 1 दिसंबर से की जाएगी। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बाद अब स्वास्थ्य में इंदौर की नई उड़ान। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, स्वाद में नंबर 1 और अब स्वास्थ्य में भी नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर मैराथन की शुरुआत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य का मूल आधार है दौड़ और आज हजारों लोगों की भागीदारी इंदौर की ऊर्जा और उसकी सकारात्मक सोच को दर्शाती है। स्वच्छता की तरह अब स्वास्थ्य में भी इंदौर नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। एमपी में 28,000 करोड़ की बड़ी सौगात, 5 4 लेन सड़कों से यात्रा होगी आसान। मध्य प्रदेश को मिल रही 28,000 करोड़ की बड़ी सौगात है। एनएचएआई ने प्रदेश की 5 बड़ी सड़कों को 4 लेन बनाने की तैयारी पूर्ण कर ली। जबलपुर, दमोह, सतना, चित्रकूट, उज्जैन, झालावाड़, रिंग रोड, ओरछा बाईपास का डीपीआर तैयार है। इन परियोजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा 10 जिलों के करीब 7 लाख लोगों को। इंदौर और ओरछा जैसे शहरों में जहां रोज ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, अब यात्रा होगी तेज, सुरक्षित और आसान। एमपी में अब घर बैठे मिलेगा सर्टिफिकेट, सीएम सिटीजन केयर से बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों नागरिकों को बड़ी सुविधा देते हुए आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी। अब न दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे, न लंबी लाइन में खड़ा होना होगा। सीएम सिटीजन केयर योजना के तहत लोग सिर्फ एक कॉल कर या व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपना प्रमाण पत्र घर बैठे हासिल कर पाएंगे। 24 घंटे के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। मंदसौर के किसान की बड़ी पहल, पीएम सूक्ष्म उद्यम योजना से शुरू की कच्ची घानी यूनिट। मंदसौर जिले के धमनार गांव के प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश धाकर ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपने घर पर कच्ची घानी तेल निर्माण और फसलों की ग्रेडिंग यूनिट स्थापित की। केवल 10वीं तक पढ़े ओम प्रकाश आज खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, साथ ही 5 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उनके इस यूनिट से प्रतिदिन 2,000 से 3,000 रुपए की आय हो रही है। शिवराज और मोहन यादव का कांग्रेस पर करारा प्रहार, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। विदिशा के गंजबासौदा में सिविल अस्पताल लोकार्पण के दौरान शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि कांग्रेस की हालत अब ऐसी है कि हम तो डूबे हैं सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। वहीं सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे चुनाव के समय पचमढ़ी में चिट्ठी मना रहे थे, मानो पहले ही हार मान ली हो। मंदसौर पुलिस में बड़ा बदलाव, अब 6 माह से ज्यादा एक ही थाना नहीं संभाल पाएंगे टीआई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में थाना प्रभारियों पर लगे गंभीर आरोपों के बाद अब पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जिले की छवि और पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए एमपी विनोद मीना ने रोस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिस्टम के तहत टीआई और चौकी प्रभारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने की अनुमति नहीं होगी। 3 से 6 महीने के भीतर दूसरे थाने में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिंधवा में पागल कुत्ते का आतंक, 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। इंदौर के सिंधवा क्षेत्र में रविवार दोपहर दहशत का माहौल बन गया जब एक पागल कुत्ते ने ग्रामीणों पर अंधाधुंध हमला कर डाला। मोरदड़ गांव के 6 और चिकली गांव के एक व्यक्ति सहित कुल 7 लोग इस हमले में घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों के जरिए सिविल अस्पताल सिंधवा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 गंभीर लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि 3 घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। रेलवे की सख्ती, चेन पुलिंग करने वाले 1859 यात्रियों पर कार्रवाई, 6 लाख का जुर्माना। झांसी मंडल में ट्रेन संचालन में बाधा डालने वाली चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं पर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। जनवरी से अक्टूबर के बीच बिना किसी उचित कारण अलार्म चेन खींचने के 1859 मामलों में यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। रेलवे की टीम ने सतत और सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए इन सभी से करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी हरकतें ट्रेन समय सारणी बिगाड़ती हैं और यात्री सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। भोपाल में 10 दिन तक बदले रहेंगे कई रास्ते, मेट्रो कार्य के कारण ट्रैफिक डायवर्जन लागू। भोपाल में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी होने के चलते अगले 10 दिनों तक रात के समय ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। प्रशासन ने करौन से लांबाखेड़ा रोड तक गार्डर लॉन्च के लिए रूट बदलने की सूचना जारी की है। ये व्यवस्था सोमवार 24 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। रात में यातायात को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट के पूर्ण हो सके। ठंड में बच्चों को बड़ी राहत,
सर्दी बढ़ने के साथ बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। यूनिफॉर्म और जूतों की अनिवार्यता को लेकर कई शिकायतों पर लोक शिक्षण संचालनालय ने फैसला लिया। अब ठंड के मौसम में स्कूल किसी भी बच्चे पर यूनिफॉर्म या जूते पहनने का दबाव नहीं बना सकेंगे। गरीब परिवारों के बच्चों को होने वाली परेशानी को देखते हुए ये बाध्यता खत्म कर दी गई। यदि कोई स्कूल मनमानी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ में सख्त ट्रैफिक अभियान, सरकारी दफ्तरों में की गई चेकिंग में 13 कर्मचारी पकड़े गए। राजगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। हेलमेट नहीं तो सफर नहीं अभियान के तहत 10 शासकीय कार्यालयों में विशेष चेकिंग की गई। कर्मचारियों के हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच के दौरान 13 कर्मचारी बिना हेलमेट के पकड़े गए, जिन पर कार्रवाई की गई। चेकिंग ब्यावरा पीजी कॉलेज, पीपल चौराहा, एसडीएम कार्यालय, कन्याशाला, राजगढ़ पीजी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और पुलिस कार्यालयों सहित कई स्थानों पर हुई। हार्वर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में एम्स भोपाल की चमक, डॉक्टर आकांक्षा ने रखा कैंसर उपचार में मध्य प्रदेश का परचम। कैंसर उपचार के अत्याधुनिक शोध और तकनीक पर विश्व स्तरीय चर्चा के बीच एम्स भोपाल ने देश प्रदेश का गौरव बढ़ाया। एम्स भोपाल की मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हिमेटोलॉजी विभाग की फैकल्टी डॉक्टर आकांक्षा चौधरी ने मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेष भागीदारी की। इस मंच पर डाना फाबर और बेथ इजराइल डिकोनेस जैसे विश्व के शीर्ष कैंसर संस्थानों के विशेषज्ञ मौजूद थे। नगर निगम में सालों से जमे अफसरों को मूल विभाग भेजा जाएगा, इन अधिकारियों की सूची तैयार। नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से जमे अधिकारी कर्मचारियों को मूल विभाग भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिषद की बैठक में ये मामला उठने के बाद सबसे पहले अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से रिलीव किया गया था। वहीं पिछले सप्ताह शुक्रवार को सहायक आयुक्त एकता अग्रवाल को भी रिलीव कर दिया गया है। 30 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उज्जैन हो रहा तैयार। उज्जैन की परंपराओं और पौराणिक विरासत को आधुनिक डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल द्वारा ये योजना तैयार की गई। भोपाल द्वारा तैयार इस योजना में शहर की धार्मिक कथाओं, मंदिर इतिहास और अमूर्त सांस्कृतिक स्मृतियों को इंटरैक्टिव तकनीक, बोर्ड गेम्स, स्टोरी टेलिंग ऐप और डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। 6 कैडर के अधिकारी ही होंगे पदोन्नत, उलझे रहेंगे लाखों अधिकारी कर्मचारी। पदोन्नति नियम 2025 का मामला हाईकोर्ट जबलपुर में विचाराधीन है। अनारक्षित और आरक्षित वर्ग ने अपना अपना पक्ष रख दिया है। इस पर अब सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद निर्णय हो सकता है। जब तक स्थिति साफ नहीं होती तब तक प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत नहीं होंगे, लेकिन 6 संवर्गों के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।